कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ इतिहास लिखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने खून से इतिहास रच देते हैं। दरअसल 1857 की पहली आजादी की लड़ाई में फतेहपुर की धरती ने भी एक ऐसा ही अमर सपूत देश को दिया था। शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खान एक ऐसा अधिकारी जिसने अंग्रेजों की नौकरी से ज्यादा मातृभूमि की आजादी को चुना, जिसने सत्ता की कुर्सी ठुकराकर क्रांति का बिगुल फूंका और हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। आज उनके शहादत दिवस पर फतेहपुर की धरती एक बार फिर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। 1857 की क्रांति के महानायक और अमर शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खान के शहादत दिवस पर फतेहपुर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सबसे पहले पत्थरकटा स्थित हिकमतुल्लाह पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद श्रद्धांजलि यात्रा उस ऐतिहासिक स्थल तक पहुंची जहां 12 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ा दिया था। इतिहास बताता है कि हिकमतुल्लाह खान अंग्रेजी शासन में डिप्टी कलेक्टर जैसे ऊंचे पद पर थे, लेकिन जब देश और नौकरी में से एक चुनने की घड़ी आई तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए मातृभूमि को चुना। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका, फतेहपुर जेल का ताला तुड़वाकर कैदियों को आजाद कराया और क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। बौखलाए अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और 12 जुलाई 1857 को कोतवाली परिसर में फांसी देकर क्रांति की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि शहीद केवल इतिहास का हिस्सा नहीं होते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट मोहुद्दीन ने युवाओं से आह्वान किया कि वे हिकमतुल्लाह खान के साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम से सीख लें और देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखें। कार्यक्रम के दौरान भारत माता के जयकारों और शहीद अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। आज़ादी के मतवाले जनाब मोहतरम हिकमतुल्लाह साहब ने यहाँ तत्कालीन 1857 में यहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन जब आज़ादी का बिगुल बजा और खागा से दरियाव सिंह, सुजान सिंह और यहाँ से बिनकी से जोधा सिंह गटैया और पुराई से गयादीन दुबे और शिवदयाल रघुवंशी जमरावा से और एक भीड़ अपार जब यहाँ फतेहपुर में इकट्ठा हुई तो हिकमतुल्लाह साहब की भी जो दिल का था वो धड़क उठा और अपनी ऐश परस्ती की जिंदगी छोड़कर उन्होंने जेल के ताला खोल दिया और लगभग वहाँ से 300-400 लोग और निकल पड़े और यहाँ पे पूरे फतेहपुर में कब्जा कर लिया गया और आज़ादी के परवानों ने यहाँ पे पूरा कब्जा करके और नाना राव ने फिर हिकमतुल्लाह साहब को यहाँ का हाकिम बनाया और 32 दिन तक आज़ाद हुकूमत यहाँ की। और उसके बाद जनरल हेवलाक की सेना और कुछ हमारे देश के गद्दारों ने लश्करी बाग बिलंदा पे इसका मोर्चा हुआ और गद्दारों ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। और ये वही गेट है, ये वही छल्ला है जो ये लगा हुआ है, देख लीजिए आप वो छल्ला की तरफ, तो ये वही छल्ला है जिस पर जो है उनको फांसी दी गई थी। आज हम उनको याद कर रहे हैं कि लगे कि हर बरस मेले शहीदों के मज़ारों पे। तो आज हम लोग उन्हीं की याद में यहाँ पे प्रत्येक वर्ष तकरीबन 25-30 वर्षों से तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे हिकमतुल्लाह गेट पे दुआएं करने और हिकमतुल्लाह पार्क में हम लोगों की एक गोष्ठी होती है। 1857 की क्रांति का वह अमर योद्धा आज भी फतेहपुर की मिट्टी में जिंदा है। अंग्रेज उन्हें फांसी देकर मिटाना चाहते थे, लेकिन उनका बलिदान उन्हें अमर कर गया। आज जब पूरा देश आजादी के अमृत काल का साक्षी है, तब ऐसे वीर सपूतों को याद करना केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और विरासत से जोड़ने का संकल्प भी है। शहीद हिकमतुल्लाह खान का जीवन हमें याद दिलाता है कि आजादी विरासत में नहीं मिली बल्कि अनगिनत बलिदानों की कीमत पर हासिल हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट।